हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 18, सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक से स्क्रीन पर देखें। फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो, बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने बोर्ड पे नोट डाउन की है। आपको कैलकुलेट करना है फिक्स एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड लास्ट इज वर्किंग कैपिटल। अब देखो, हमें जो जो भी आइटम्स दिए हैं बैलेंस शीट की, हम पहले क्या करेंगे, एसेट साइड्स में टू टाइप्स के एसेट्स होती है, एक करंट एसेट्स और एक फिक्स एसेट्स। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड्स में हम क्या लिखते हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, और कैपिटल भी आती है। लेकिन अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल और फिक्स एसेट। तो जो जो चीजें हम उसमें उसी हेडिंग के अंदर हम डालते जाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टॉक। स्टॉक कहाँ पर जाता है, आपका करंट एसेट्स में जाता है। स्टॉक कौन सी उसमें हेडिंग में जाएगा, करंट एसेट्स में। तो आप यहां पर लिख देंगे स्टॉक, ऐसे लिख दो स्टॉक। कितना है देखो, 48,000। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। डेटर्स भी जो है आपका कौन सी हेडिंग में जाता है, करंट एसेट्स की हेडिंग में जाता है। तो डेटर्स भी कौन सी हेडिंग में आएगा, करंट एसेट्स की। तो यहाँ पे डेटर्स लिख दो, कितना आ जाएगा, 36,000। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑल्सो आपका क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। क्यों, ये करंट एसेट्स को होती है जो 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसी साइड आएगा, कितना है, 400। गुडविल, गुडविल आपकी फिक्स एसेट्स होती है, तो आप इस साइड लिखेंगे गुडविल। गुडविल कितनी है, 20,000। नेक्स्ट है लैंड। लैंड भी आपकी क्या होती है, फिक्स एसेट होती है, ये भी इसी हेडिंग के अंदर आएगी। प्लांट, प्लांट भी आपकी फिक्स एसेट होती है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी होता है वैसे। तो 32,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, ऑल्सो फिक्स एसेट्स, तो इसी हेडिंग में आएगा फर्नीचर। नेक्स्ट आपका 8,000। नेक्स्ट आपका ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं और जिनको हमें 1 साल से पहले पहले पेमेंट करनी होती है। दिस विल कम इन द करंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है, 42,000। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है जो ड्यू हो गया लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, लेकिन आपको विद इन 1 ईयर के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी कौन सी हेडिंग में आएगा, करंट लाइबिलिटी में, एक्सपेंसेस एक्रूड। नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका करंट लाइबिलिटीज होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट पूरा लिख लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बोल लिया है, आपको उसमें प्रॉपर लिख लेना। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो वो यहां पर आएगा लॉन्ग टर्म लोन। इसमें अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लॉन्ग टर्म लोन किस में आएगा, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज हेड में। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंसेस होता है, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। लास्ट इन कैपिटल। कैपिटल आपका करंट लाइबिलिटी अलग से एक हेडिंग बनेगी जो आपकी, हमें जबकि इसमें बैलेंस शीट बनानी नहीं थी लेकिन हमने बना दी। क्यों, क्योंकि हमें उससे इजी हो जाएगा। अब हमें इसमें उन्होंने पूछा था कि आपकी फिक्स एसेट्स कितनी है, वो अब आपको बता देते हैं। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको इधर आपको इजीली आपको मैं बता पाऊं। सबसे पहले उन्होंने पूछा था फिक्स एसेट्स का टोटल। तो फिक्स एसेट्स का टोटल, इन चारों आइटम्स का आप टोटल करो, ये जो आएगा फिक्स एसेट्स का टोटल आ जाएगा। तो फिक्स एसेट्स आपकी कितनी हो जाएंगी, फिक्स्ड एसेट्स, इन सब का टोटल करो, 20 प्लस 20 40 प्लस 30 70 70 प्लस 8 78 प्लस 2 80,000। तो फिक्स एसेट्स का टोटल कितना आया, 80,000। नेक्स्ट आपको बताना था करंट एसेट्स का टोटल। तो करंट एसेट्स ये तीनों, इन तीनों का टोटल आप करो, करंट एसेट्स आ जाएंगी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जो आपकी आ रही है 84,400। नेक्स्ट आपने उन्होंने पूछा था करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज इन तीनों का टोटल, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज इन तीनों का आप टोटल कर दो, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। वो आपकी आ रही है 51,000। लास्ट उन्होंने पूछा था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल होता है आपका जो आपकी
पहले हम लिख लेते हैं वर्किंग कैपिटल, जो आपकी सी ए मतलब करंट एसेट्स और सी एल मतलब करंट लाइबिलिटी, जितनी आपकी करंट एसेट्स होती हैं और जितनी आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं उन दोनों का डिफरेंस। तो करंट एसेट्स का टोटल कितना है आपका, देखो 84,400, करंट लाइबिलिटीज का टोटल कितना है 51,000। इसको आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो खुद करो, 004 33,400 आपकी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। बैलेंस शीट बनाने से हमें क्या हुआ, एक तो हमें पता लग गया कि करंट एसेट्स की हेडिंग में कौन सा जाएगा, फिक्स एसेट में कौन सा जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, और जो सी आइटम आपकी पी एंड एल की थी वो भी हमें पता चल गया। अब जो चीज आपने उसने पूछी थी वो हमने अलग से सेपरेट उसका टोटल करके दिखा